जी ने अभी बोला है, उससे आप सहमत है क्या? उसको सहमति देखिए, देते हैं? विषय बहुत अच्छा रखा है आपने। जी और जैसा कि केशव जी ने कहा भी कि ये जो तिलक और जनेऊ की जो परंपरा है वो आज से नहीं है, जब जी से सनातन का जन्म हुआ है, अनंत काल से, तब से विधर्मियों का एक ही टारगेट रहा है कि जो है ये अपना वक्षस्थल के ऊपर का जो हिस्सा है, मस्तक यानी ब्राह्मण, जी इसके ऊपर तिलक मस्तक पे ही क्यों लगाया जाता है। खैर, अगर इन विषयों पर हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा हो सूक्ष्मता जाएगा, का परिचय बिल्कुल देते सही। हुए मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए आज जी 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 हमारे नॉलेज में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे क्रिश्चियन टीचर के द्वारा मंदिर है विद्यालय में, उस पर पर्दा डलवा दिया गया है। लड़के जी और लड़कियां जो वहाँ पढ़ने आते हैं उनके तिलक मिटाए गए हैं, कलावे कटाए गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे आकर के कहीं डिबेट पे या कहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से या पत्र व्यवहार के माध्यम से सरकार पर जी सवाल ये उठाते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मूल में हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारा करेक्ट। संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण जो है इसकी स्वतंत्रता देता है, लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि अनुच्छेद 30 से हटाया जाए संविधान से। संविधान में जब संशोधन हो ही रहा है तो अभी पूर्व में सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस हटाए गए, तो क्या एक संशोधन ये नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 30 से भी हटा दिया जाए? भाई, हम लोगों को कितना धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं हमारे। अगर गुरुकुल जो भी बचे हुए हैं 10, 5, 20%, अगर वो ना हो, कथावाचक ना हो, धर्म संप्रदाय के धर्माचार्य ना हो, या हमारे खुद के दिए हुए संस्कार ना हो हमारे बच्चों को, तो कितने लोग गीता, रामायण, भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों के बारे में बता पाएंगे? जो जी जीवनोपयोगी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए वो तो अनुच्छेद 30 ने बांध रखी है, उसको हटा देना चाहिए। और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जब तक हम किसी को जी जानेंगे नहीं, समझेंगे, तो जैसा कि केशव ने कहा कि हिंदुओं में और हिंदुओं का जो ब्राह्मण ब्राह्मण समाज के कई लोग इस चीज के विरोधी बने हुए हैं। मैं देश की राजधानी दिल्ली में 2001 में जब पहुंचा तो वहां के मंदिरों के पुजारियों की ये दशा थी कि चोटी तो बहुत दूर की बात, तिलक तक नहीं लगाते थे। लेकिन आज मुझे गर्व है कि 25 साल बिताने के बाद, 21 साल बिताने के बाद, हर गली में गैर ब्राह्मण भी चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं। तो जो प्रतिपालय वही नरेशु और जहां बसौता सुंदर देशु। डिपेंड करता है जी कि हम कैसा आचरण करते हैं, हमारे आवरण में कौन व्याप्त हो रहा है। देखो, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और जी कुछ राजनीतिक पार्टियों की भी चर्चा हुई कि तिलक तराजू और तलवार, ये जी पुराना नारा लगाया पार्टियों ने। तो उस पर मैं जी नहीं जी कहना चाहूँगा। हमें अपने समाज को, हम अपने जैसे 4-5 लोग बना लें और उसकी एक चैन बना लें, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। और खास करके सरकारों को कान में तेल डाले हुए नहीं रहना चाहिए। सरकारों के कान भनकने चाहिए। सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि विद्यालयों जी में जो ये हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। बाकी और जी विद्वान लोग बैठे हैं, उनसे आप अपना मत ठीक ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं कल्याण जी, बोलता हूँ तो कड़वा बोलता आपने हूँ, अभी सुन लिया। कई नेताओं की पत्रुने ढीली हो जाती है मेरे बोलने से। जी 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 कल्याण जी, अभी आपने मिस्टर बीके मिश्रा जी का वक्तव्य सुना, जो उन्होंने कलावा के बारे में और भी कई चीजें बोली हैं, ब्राह्मण के बारे में कई चीजें बोली हैं। तो कल्याण जी, मैं आपका पर्सनल मत ये जानना चाहता हूं, क्या हिंदू के तिलक लगाने से, चोटी बढ़ा लेने से, जनेऊ पहन लेने से क्या एक इंसान हिंदू हो जाता है क्या? जी नमस्कार सबको। देखिए, प्रणाम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक सनातन धर्म का पार्ट है। और जी ये तिलक और कलावा तब बांधा जाता है जब व्यक्ति किसी का अनुष्ठान करता है, पूजा करता है, या अन्य कोई यज्ञ या अन्य कोई पवित्र काम करता है। हमेशा तिलक लगाना और कलावा बांध कर रहना ये ठीक नहीं है, ये बल्कि सनातन धर्म के विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम रात को सोते हैं तो तिलक सर पे नहीं होना चाहिए, हमारा मुंह साफ होना चाहिए, हमारा तिलक साफ होना चाहिए। संध्या के वक्त सोते हैं तो शास्त्र के अनुसार तिलक मिटा देना चाहिए, तिलक लगाकर नहीं सोते हैं
तो हम इस पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये है